तक हो गया है ना, ऑन किए हैं। मार्कर नहीं दिख रहा है यार, आज सब दिक्कत लग रही है। मार्कर ले आइए राजनाथ जरा, राजनाथ वहां से मार्कर ले आइए। अच्छा नहीं लगता तो क्यों बीटीसी कर रही है? ठीक है ठीक, कर लीजिए, बाद में काम देगा, अभी नहीं सही लग रहा। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बताइए। हाँ, 40 दिन छोड़ दें, हो जाएगा। क्या हुआ शैलेश? अरे पिछले वाले में भी है, आज वाले में नहीं है। आगे चले, आज वाले में, इस पिछले वाले से आगे का है। आज वाले पीडीएफ में पिछले वाले से आगे का है, ठीक है ना। 208 आ जाए। कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो उस वह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता। पहले दिन एक आदमी कार्य करता, दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता, तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल होता है। हैं? 208 हुआ था, बताए थे कि नहीं? 208 हो गया है। 209, ये भी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 210, 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे, हो जाएगा, आसान है। 211 आ जाइए। ए और बी एक काम को 250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उसी काम को अकेले 5 दिन में, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। उसी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता हो तो सी को कितनी राशि मिलेगी, बताइए। करने दीजिए इसको, सबको करिए जरा। आ गया। सी को सी को 50 रुपए कराएं कि छोड़ दें, हो जाएगा ना, हो गया है। आगे चलिए। 212, दिनों का अनुपात, काम का अनुपात दिया है, काम के अनुपात का उल्टा उल्टा हो जाएगा दिन का अनुपात, ठीक ना। 3:2 हो जाएगा। आगे चले। 212 हो जाएगा, काम का अनुपात दिया है, दिन का अनुपात पूछ रहा है, 3:2 हो जाएगा। 213, ए बी और सी किसी काम को 440 में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करना है। सी का शेयर क्या होना चाहिए, बताइए। आया। ठीक है, 9/11 भाग किए हैं तो सी कितना कितना करेगा, 2/11 करेगा। ए और बी किए हैं कार्य का 9/11, ए और बी किए हैं कार्य का 9/11,
11, यानी कि 11 में से 9 किए हैं। ये आपका हो गया कुल कार्य, और ये हो गया ए बी का कार्य, इसलिए बच्चा कार्य क्या हो गया, सी का हो गया। अच्छा ऐसे करिए, तो 11 बराबर कितना है, 440, एक बराबर हो जाएगा 40, इसलिए दो बराबर हो जाएगा 80। आगे चले। एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया, शेष काम भी 8 दिन में पूरा किया। अभी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। 24 सबका हो जाएगा। 215 आ जाइए। पंद्रह बताइए, 215 ये भी हो जाएगा। 250 क्षमता के अनुपात में पैसा बांट लेंगे। ठीक, थोड़ा इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग देख लें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे आपका है, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो कितना बे एलसीएम बनेगा, 60, 5 और 4। ठीक ना, तो पैसा जो है वो 5-4 के अनुपात में बांट लेंगे। ठीक ना, तो आपका हो जाएगा 5-4-9। भी बता रहे हैं क्या कंफ्यूजन है, अभी पहले इसको क्वेश्चन को कर लीजिए। एक बराबर हो जाएगा 50, इसलिए जिसका चाहिए 5 बराबर हो जाएगा 250, और 4 बराबर हो जाएगा 200। लेकिन ये उस कंडीशन में पैसा बचेगा इस प्रकार से 5-4 के अनुपात में, जब ए और बी बराबर दिन कार्य करते हैं। ठीक ना, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। उस कंडीशन में अगर ए और बी यानी कि दोनों का जो दिन है वो क्या है, बराबर है, लेकिन अगर ए का दिन कुछ अलग है और बी का दिन कुछ अलग है, ये कुछ दूसरे दिन कार्य, कुछ दिन कार्य करता है, ये अलग दिन कार्य करता है, यहाँ पर दोनों साथ कार्य करते हैं ना, तो जब खत्म होगा तब तक का पैसा बचेगा। ऐसा हो जाए कि ए 4 दिन कार्य करे और बी जो है वो 10 दिन कार्य करे। ठीक ना, उस कंडीशन में जब पैसा बटेगा तो इसमें 4 × 5 होगा, और इसमें आपका 10 × क्षमता से गुणा हो जाएगा, और फिर जो अनुपात बनेगा उसमें पैसा बटेगा। ठीक है ना, अगर अलग अलग दिन कार्य करते हैं तो। समझे बात को, नहीं तो पता लगे वो भी वैसे आ जाए तो उसको भी उसी में बांट दीजिए, तब वो अलग तरीके से बचेगा। अगर अलग अलग टाइम के लिए कार्य करेंगे तो पैसा जो बचेगा वो क्षमता तथा समय के गुणनफल के अनुपात में बटेगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। हाँ, 8 दिन। दो सौ सोलह। ए बी 8 दिन में करते हैं, बी सी 12 दिन में, ए बी सी मिलकर 6 दिन में। बताइए कि ए सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हो जाएगा। ठीक है, सचिन हो जाएगा ना। 217, 60 घंटे। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि पुत्र अकेले काम करे तो वह काम कितने समय में पूरा करेगा। आ जाएगा। आगे चले। कितना आया 217 में, 60। 218 आ जाइए।
जहां किसी काम का 1/2 भाग 3 घंटे में, जो शेष काम 1/4 भाग 4 घंटे में, और जार शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है। ये दो तीनों मिलकर काम करते तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? आ जाएगा? नहीं? चलिए देखिए, आपका है इसमें जान है 1/2 कार 3 घंटे, इसलिए पूरा कार 6 घंटे। फिर अगला नाम आपका है जो शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है और जार शेष काम के 5 घंटे में समाप्त करता है। क्या दिया है? दूसरा नाम इसमें कहाँ है? अच्छा जो, अच्छा इंग्लिश में सही, इंग्लिश में अभी देखे तो सही लगा। जो शेष काम का 1/, जार्ज नहीं, जो शेष काम का 1/4, तो 1/2 हुआ था, बचा कितना? 1/2 का 1/4 यानी कि 1/8 कार 1 घंटे में, यानी कि पूरा कार 8 घंटे में, और से जार्ज शेष काम 5 घंटे में। अब जार्ज आ जाएगा, शेष काम 1/2 1/8, तो बचा कितना? 1/2 प्लस 1/8 कितना हो गया ये? 8 2 10/16, यानी कि 5/8, यानी कि 3/8। तो शेष बचा 3/8, 5 दिन में ना, सॉरी 5 घंटे में, इसलिए पूरा कार्य 40/3 घंटे में। कोई है नहीं? रुकिए आ रहे हैं 1 मिनट। कितना हो जाएगा? 6 8 40, 120 ना, 120 हो जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 9। ठीक है ना? अब तीनों से मिलके कराना है, तो आपका हो जाएगा तीनों से मिलकर, तो समय हो जाएगा आपका 120/44, यानी कि 30/11। तो आपका हो जाएगा 2 सही 8/11 दिन। ठीक है ना? 2 सही 8/11 हो जाएगा ना? चलिए, हाँ, एक इसी कार के 2/5 भाग 9 दिन में करता है, फिर भी आ जाता है, और वो दोनों मिलकर शेष कार 6 दिन में समाप्त कर देते। अकेले भी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 2/5 भाग 9 दिन में, यानी कि पूरा कार 45/2 दिन में, 45/2 दिन में। ठीक ना? 2/5 भाग 9 दिन में, इसलिए पूरा कार्य हो जाएगा, ये ए का है 45/2 दिन में। फिर कौन करेगा? ए बी करेंगे। शेष कार्य 3/5 भाग कितने दिन में? 6 दिन में, इसलिए पूरा कार्य 10 दिन में। ठीक है ना? एलसीएम 90
तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। कराना किससे होगा? बी से। कराना किससे है? बी से। इसलिए बी की इफिशियंसी, बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 9 माइनस 4 कितना? 5। इसलिए बी का समय 90/5, 18। आगे चलिए, 220 के बाद 220, 219 के बाद 220 बताइए। ए भी दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.50 और 2.50 है। ये काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। बी उसी काम को पूरा करता मजदूरी के रूप में 75 रुपये मिलते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो काम की क्या लागत आएगी? बताइए। क्या हुआ, नहीं आया? हम करें? हेलो, कहाँ पर हैं आप? पीछे थोड़ा आइए, सचान नर्सिंग होम देख रहे हैं, आकाश वाला, आकाशदीप। आकाशदीप से थोड़ा सा आगे आइए, कोचिंग है सार्थक, उसी के पास है, आइए। सार्थक कोचिंग है सर, आकाशदीप के आगे हल्का सा। हाँ, वहीं पर आइए, गेट पे ही। चलिए बताइए, आया? नहीं? हाँ, सबका आ गया? नहीं समझ में आ रहा? देखें, दिन निकाल सकते हैं कि नहीं? दिन निकल जाएगा अलग अलग। कितने दिन में कौन समाप्त कर रहा है? कह रहा है एक दिन में ये कितना कमाता है? 3.50 रुपया। और उसकी कुल मजदूरी कितना है? 63। जब वह पर डे, प्रतिदिन प्रतिदिन 3.50 कमाता है तो उसकी मजदूरी कुल कितनी है? कुल मजदूरी है उसकी 63। इसलिए अगर हम यहाँ समय निकालना चाहें तो समय कितना होगा? 63/3.5। यानी कि एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा पता चल जाएगा। कितना आएगा? 18 दिन। ठीक है ना? इसके बाद आ गया बी। उसकी प्रतिदिन की मजदूरी कितनी है? 2.5 रुपये है, 2.50। तो उसका कुल मजदूरी कितना दिया? 75, 75 रुपये दिया है। इसलिए यहां से अगर हम कहें कि समय कितना लगेगा, इसे 75/2.5 लगेगा, 30 दिन। इन दोनों से हम निकाल लेंगे कि दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा। दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा? 18/18 और 30 का एलसीएम 90, ये 5 और ये 3। इसलिए समय लगेगा 90/8, यानी 45/4।
45/4 दिन, ठीक ना। इसलिए हमें निकालना है कुल मजदूरी। तो ये भी 45/4 दिन किया है, ये भी 45/4 दिन किया है। तो कुल मजदूरी हो जाएगा 3.50 प्लस 2.50 और गुणे 45/4। ये हो जाएगा इनका। जब साथ में कार्य करेंगे तो इतना मजदूरी देना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ गए बात को, नहीं समझ में आया? कितना आ जाएगा? 67.50 रुपए, ठीक है। आगे चलें। कहाँ चला गया यार? दो सौ इक्कीस आइए। एक निश्चित समय में एक आदमी एक लड़के से दुगना काम करता है, उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 3 आदमी 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। करना पड़ेगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। कितना आया? 16 दिन। राजनाथ आया? आगे चले। 222। 10 दिनों में कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है। Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है और R 13 दिनों में 1/3 भाग पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करता है? A का तो P का हो जाएगा 40 दिन पूरा कार्य, Q का हो जाएगा 40% यानी कि 2/5, तो 100 दिन आएगा। और R का हो जाएगा 39 डेज। इसलिए सबसे पहले कौन पूरा करेगा? R करेगा। सबसे पहले कौन करेगा? R ही करेगा, ठीक है ना। कराना नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है। कितना आया? कितना आ रहा है? अरे हाँ? तो काहे बंद कर दिए? तो ऐसे चलने देना चाहिए था, बीच बीच में बंद कर। ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, ऑन करिए। ठीक है, ऑन करिए। ये क्वेश्चन आपका है 225। पढ़ देते एक बार फिर से, जिससे रिकॉर्ड हो जाए। 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में
जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुष, 10 बच्चे, 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा? यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हो गया था आपका, हो जाएगा m1 डिवाइड बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। 5 बच्चे एक दिन में एक कार्य करते हैं तो 4 पुरुष उससे दुगना समय, इससे दुगना समय में वही कार्य करते हैं। तो bm का रेशियो आ जाएगा पुरुष बच्चों का और पुरुष का 8:5। अब महिला जो है पुरुष से आधी क्षमता की है तो आपका 5 का आधा हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से हमने रेशियो बना लिया bmw का, तो आपका हो जाएगा 16:10:5। 16:10:5। अब 20 बच्चे कर सकते, एक बच्चा 20 दिन में कर सकता है और कराना हमें 12 पुरुष, 10 बच्चे, 8 महिला से। यहां से लाकर मान रख देंगे, इसमें डी का मान निकाल लेंगे, एक दिन आ जाएगा। आगे चलिए, क्या कर सिंह, अगला देखिए 226। चलने दीजिए ना, 1-2-4 मिनट के लिए बाहर गए तो उसका बंद करने की क्या जरूरत है, इसे चलने दीजिए। जिसको देखना होगा वो आगे भगा के देख लेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा ना तो उसमें क्या है। आगे चलिए 226। 3 श्रमिक एबीसी को ठेके पर 750 पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे 13 से 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? 4, 5, 6 सबका आ रहा है। इसमें 750 का कोई मतलब है नहीं ना, कोई मतलब नहीं है, बस क्षमता हम निकाल लेंगे एबीसी का, उसी में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, उसी में जो भी आपका धन है वह उसी में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आया है सबका? छोड़ दें कि करें? करना पड़ेगा। 750 का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है ना, आगे चले। छोड़ तो नहीं रहे हैं, कर रहे हैं ना। काफी चेक करना पड़ेगा, आगे बढ़िए। 227। किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिनों में साफ किया जा सकता है। बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिनों में कर लेंगे? भाई 24 गुणे 12/36, 12 3 3 से 8, 8 आ जाएगा। आगे चलिए 228। आगे चलें? नहीं, बताइए 228
करना पड़ेगा। रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। बताइए सुरेश अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हो जाएगा, आसान है। आगे चलिए, 229। ए जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। बी को जो काम 6 दिनों में करता है, सी वही काम 7 दिनों में करता है। बताइए कोई काम जो ए 1 सप्ताह में करता है, सी कितने दिनों में पूरा करेगा? कराएं इसे। क्या कर लीजिए, एबीसी की क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए। पहले तो डे का अनुपात आप आसानी से लिख सकते हैं, चाहे गुणा करके अनुपात बना लीजिए, और चाहे आप क्या कर लीजिए, पहले दिन का अनुपात निकाल लीजिए, फिर इफिशियंसी का उसका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना? तो ए बी का रेशियो आपका हो गया। अभी मैं डे के बारे में बात कर रहा हूं। 4 5 4 5। फिर बी से सी का कितना दिया है? 6 7। ठीक ना? इसको 6 आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 35। कट रहा है कुछ? नहीं ना? अभी लेकिन ये किसका अनुपात है? डे का। इसका उल्टा हम करेंगे, 1/24। इससे अच्छा वैसे करते ज्यादा सही था, लेकिन चलिए अब लिख लिए हैं तो ठीक है। ये हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। ठीक ना? कितना आया? ऐसे रख देंगे, वहां पर कोई दिक्कत तो होगा नहीं। यही मान रख देंगे ना, एफिशिएंसी का रेशियो है। अब प्रॉपर रेशियो में बदलिए ना बदलिए, ये कितने में करता है? 1 सप्ताह। क्या? ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए करता है 1 सप्ताह में, और तो सी का पूछ रहा है ना, सी करेगा x सप्ताह में। दिन में दिया क्या आंसर? दिन में दिया है, तो इसको 7 बना दीजिए, 7 दिन में। ठीक ना? अब सीधा मान रख दीजिए, ए का हो गया 7, 1/24 गुणे 7 बराबर, सी का हो गया 1/35 और गुणे x। चाहे इसको प्रॉपर रेशियो में बदलिए चाहे ना बदलिए, तो बात यही है ना। ठीक है, कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 35/24। 10 सही 5/24। 10 सही 5/24 दिन। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं किसी को? और हो सकता है प्रॉपर रेशियो में पहले चेंज किए हो फिर वैल्यू रखे हो, तब भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। इफिशियंसी तो यही अनुपात बनेगा। तो ये ए का हो गया, ये सी का हो गया। ठीक है ना? आगे चलें। और बी की हमें जरूरत पड़ती तो बी का 1/30 रखते, हो जाएगा। सचिन, कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसे सीधा रख दिए हैं किसी को? अरे भाई, इसको बदल कर जब बदलेंगे तब भी तो वही रेशियो रहेगा ना। अब ये 1/5 में हो गया, वो आएगा, वो सटीक थोड़ा आएगा, बस यही है। इसी को तो चेंज करके उसको लाएंगे, तो उसको चेंज करके फिर से इसको ला सकते हैं। तो ये भी इफिशियंसी का रेशियो है, जो आपका प्रॉपर रेशियो बनेगा वो भी इफिशियंसी का ही होगा। ठीक है ना? चलिए 230 बताइए। हम्म
40 दिन। आइए हम करते हैं 230 देखें। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है, वही दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ये अकेले काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिनों में काम पूरा हो जाता है। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आइए देखें। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बेहद आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको केयर करके पढ़ना है और उसी अनुसार चीजों को क्या कर लेना है, इफिशिएंसी के साथ लगा लेना है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। जैसे अब तक करते आए वैसे करेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम? 60। ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 5। ठीक ना। अब ए बी कार शुरू करते हैं, कितने दिन करते हैं? 3 दिन। ए बी कितने दिन करते हैं? 3 दिन करते हैं, 3 डेज करते हैं। इसके बाद बी कार छोड़ देता है, ए करता रहता है, कितने दिन? 2 दिन। फिर इसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर कार्य करने लगते हैं ए और सी। ठीक ना, 2 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है। अब 3 दिन में ए बी कितना किए होंगे? 33। 3 × 11 33 यूनिट। अगले 2 दिन ए अकेले कार्य किया तो हो गया 2 × 6 12। और यहाँ पर 2 दिन करेगा ए और 2 दिन करेगा सी, यानी कि हम ए का अलग निकालेंगे तो ए का हो जाएगा 2 दिन का, 2 × 6 फिर से हो जाएगा 12। तो कितना कार्य हो गया? 33 + 12 + 12 57। तो ये देखेंगे तो कार्य हो गया है समाप्त। कार्य हो जाएगा आपका 33 + 12 + 12 57। ठीक ना। इसलिए शेष कार्य आपका रह गया 3। नीचे आ रहा कि नहीं? इसलिए इस 3 को कौन किया है? सी। कितने दिनों में? 2 दिनों में। तो सी की क्या आ जाएगी? क्षमता, इफिशियंसी 2/3, सॉरी 3/2। इसलिए सी का समय कितना? 60/3/2। 60/3/2 40 दिन। कितना जाएगा? 40 दिन। किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं है ना? इसको चाहे ऐसे लिखिए आप, एक आध 3 दिन का यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, तो कितना दिन हो गया? 3 2 5 2 7। तो एक ऐसे अलग लिख लीजिए 7 दिन। ठीक ना। बी कितने दिन किया इसमें? 3 दिन। और बाकी बचा सी किया 2 दिन, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना। वो तो मैं समझाने के लिए ऐसे एक में लिख दिया, ए बी किया, फिर ए किया, फिर ए सी किया। इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे कराएंगे कल।